किं देवत्वस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवता इति स यम कस्मिन् प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन् यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायाम् इति कस्मिन् दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति श्रद्धायाम् इति यदा हि एव श्रद्धते अथ दक्षिणां ददाति श्रद्धायां हि एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठिता इति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये हि एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इत्येवमेव एतद्याज्ञवल्क्य किं देवतास्यां दक्षिणायां दिश्यसीति। पुनः उसी प्रकार का प्रश्न डाला, दक्षिण दिशा का कौन सा देवता है, सीधा नहीं पूछ रहा है। कहते हे याज्ञवल्क्य, तुम इस दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दक्षिण दिशा का कौन सी देवता के साथ अभिन्न होकर के तो स्वरूपापन्न होकर के दक्षिण दिशा की ओर विराजमान हो इति। तब जवाब में कहा यम देवता इति। यम ने धर्मराज, यमराज जी महाराज, वही ये देवता जिसका ऐसा दिशा वाला होकर के मैं विद्यमान हूं, ऐसे कह दिया। स्वयं कस्मिन् प्रतिष्ठित, यमराज किसे प्रतिष्ठित है, कर्मों में यज्ञ। कस्मिन् यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ किसे प्रतिष्ठित है, दक्षिणा में। कस्मिन् दक्षिणा प्रतिष्ठित, दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है, श्रद्धा में। क्योंकि यदा ही एव श्रद्धते अतः दक्षिणा ददाति। जब व्यक्ति के अंदर कोई श्रद्धा हो किसी के प्रति तभी वो दक्षिणा देगा, चाहे लौकिकी हो, चाहे अंतर्वेदी हो, चाहे बहिर्वेदी हो। किसी भी प्रकार के दान देने के पीछे में उसके कोई तत्व के प्रति श्रद्धा है तभी वो दे रहा है। अगले के प्रति श्रद्धा नहीं, भीख मंगे को भी देते हैं दान, यानी कि भीख मंगा हमारा पूज्य हो गया, उसके प्रति श्रद्धा है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा उस कर्म में, दान कर्म में श्रद्धा है ना, अतः आप उस कर्म के अनुरूप दान दे रहे हो, आप दक्षिणा दे रहे हो, नहीं तो क्या को देंगे। इसलिए कहते हैं यो ही यदा ही एव श्रद्धते तदा अथ दक्षिणां ददाति। श्रद्धाया गंगी एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता, इस श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित समझे। और श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित है, कहते हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदय के द्वारा जानता है अपनी श्रद्धा को। हृदय ही एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता, हृदय में श्रद्धा प्रतिष्ठित हुआ करती है। एवमेव एतद्याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, आपने जो कथन किया इस विषय में बिल्कुल सही है। किन देवतास्याम दक्षिणायाम दिश्यसीति पूर्वत या वाक्य सब समझना है। अच्छा, दक्षिणायाम दिशि का देवता तब, इसका तो दक्षिण दिशा में कौन सी देवता वाले होकर तुम रह रहे हो, किस देवता का तुमने उपासना किया है। क्योंकि उपासना करके तद देवता तादात्म्य अपन्न होकर बोल रहा है याज्ञवल्क्य। यम देवता इति, यमो देवता मम दक्षिणा दिग्भूतस्य, दक्षिण दिग्भूता में यजमान मुझे याज्ञवल्क्य का देवता कौन है, यमराज है। स्वयं कसम प्रतिष्ठित, वह यमराज किससे प्रतिष्ठित है, यज्ञ इति, यज्ञ कारणे प्रतिष्ठित यम सह दिशा, दिशा सहित दक्षिण दिशा सहित यमराज जो है ना अपना कारणभूता यज्ञ में कर्म में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ से लक्षित यहाँ लौकिक अलौकिक सकल कर्म जो कि आपको पुण्य और पाप प्रदान करने वाले हैं। कथम पूर्व यज्ञ से कार्यम यमः इत्युच्यते, अरे यज्ञ का कार्य यमराज कैसे हो गया और यमराज के कारण यज्ञ कैसा हो गया, ये कार्य कारण भाव कैसा आपने फिट बटा दी। इत्युच्यते ऋत्विक निष्पादितो यज्ञ दक्षिणया यजमानः तेभ्यो यज्ञ निष्क्रिय तेन यज्ञ दक्षिणाम दिशम सह यमीन अभिजयति। क्योंकि यजमान दक्षिण दिशा को जीतता है तो कैसे जीतता है, ऋत्विक निष्पादितो यज्ञ, ऋत्विक लोग मिलकर के यज्ञ को निष्पादन कर देते हैं। यजमान को मंत्र भी पता नहीं, और कहीं कहीं कुछ यजमान से बुलवाना पड़ता है ना, वो भी आधे आधे शब्द बोलने पड़ते हैं, तब भी वो गलत उच्चारण कर देते हैं, है कि नहीं, तब भी गलत उच्चारण कर देते हैं। ऐसे यजमान लोग स्वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे। दक्षिणिया यज्ञों जो ऋत्यों के निष्पादित यज्ञ है उसको दक्षिणा के द्वारा यजमान तेभ्य यज्ञ निष्क्रिय, यजमान क्या करता है, दक्षिणा को उन ऋत्विजों से यज्ञ को खरीद लेता है। तेन यज्ञ न तादृश दक्षिणा के द्वारा कृत यज्ञ के माध्यम से दक्षिणाम दिशम सह यमेन विजेति, यमराज्य के साथ में वह दक्षिण दिशा का मालिक हो जाते हैं, स्वामी हो जाते हैं।
तेन यज्ञ यम कार्यता प्रतिष्ठित सह दक्षिण दिशा, इसलिए कह दिया गया यज्ञ में यमराज जी दिशा के सहित कार्य होने के नाते प्रतिष्ठित है। कस्मिन मैंने साक्षात कार्य कारण भाव नहीं है, परंपरा, क्योंकि यज्ञ रूपी कारण है जिसको दक्षिणा से खरीद ले गया, अतएव उसको जो है वो तादृश कर्म के माध्यम से वो दक्षिण दिशा का अभिमानी हो जाता है, दक्षिण दिशा के लोगों का अधिकारी हो जाता है। अतः यमराज जी उसको सहायता देते हैं, भाई आप जैसा कर्म करोगे, जिस दिशा में जाना चाहोगे उस दिशा के लोगों को साथ देते हैं, या नहीं। आप जैसे यहाँ से टिकट ले लिए, अब अधिकारी हो गए ना, अब आप यहाँ से मुंबई जाने का टिकट ले लेंगे तो आप अधिकारी हो गए मुंबई जाने में। आपको रास्ते में कोई रोकेगा? कोई भी टीटी आवे, स्टेशन मास्टर, पुलिस, कोई भी आए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? दिखाएंगे, देख, हाँ, टिक मार करेगा, हाथ जोड़ेगा, जाएगा, ठीक है साहब, आप विराम करो। अवैध वन अधिकारी हो, घुसो, पकड़ के बाहर कर देंगे। इधर से यहां पर भी हमने जैसे हमने टिकट खरीदा, अब यजमान क्या करता है? कर्मकांड को खरीदता है। कौन बेच रहा है? ऋत्विक लोग बेच रहे। इसमें सरकारी आदमी बैठा है कंप्यूटर के सामने टिकट बेचने के लिए, यहाँ ऋत्विक लोग बैठे हुए यज्ञ करते, यज्ञ को बेचते हैं यजमान को, और यजमान दक्षिणा दे करके यज्ञ को खरीद रहा है। तद्वारा क्या हुआ? आप टिकट खरीद के क्या करोगे? आरती थोड़े उतारोगे, उसके द्वारा आप अधिकारी हो गए। आप यही मानते हैं मेरे को अब यहाँ अमुक जगह की यात्रा का अधिकार मिल गया है। इधर से यजमान यहाँ क्या सोचेगा? जैसे यज्ञ खरीदता है, जिस यज्ञ को खरीदा है उस यज्ञ का जो भी फल होगा वो निश्चय करेगा उस फल का मैं अधिकारी हूं। अब उस दिशा का जो भी देवता लोग है, जो भी है वहां पर रूट में, सब क्या करेंगे? आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान पर आपको उस रास्ता दे देंगे। तदवत यहां पर भी कहते हैं उस रास्ते के जितने देवता वगैरह हैं, इस दक्षिण दिशा का यमराज है, तो यमराज जी आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि यमराज जी स्वयं जीत चुके हैं और आप भी खरीद करके जीत गए उस दिशा को, इसलिए यमराज जी के साथ आप इस दिशा के अभिमानी हो जाएंगे। उस दिशा के समझ जितने भी लोग हैं उनके उपभोक्ता बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं हाँ, यज्ञम निष्क्रिय तेन यज्ञ दक्षिणाम दिशम सह यमेन अभिजयति तेन यज्ञ यम कार्य तत्प्रष्ट सह दक्षिण दिशा। इसलिए कह दिया गया यज्ञ में यमराज जी कार्य होने के नाते प्रतिष्ठित हैं दक्षिण दिशा के साथ। यज्ञ कार्यत्व तेना मैंने यज्ञ कार्यत्व उक्त विधेया, साक्षात नहीं है, उक्त प्रक्रिया से वो अधिकारी हो गया। अधिकारित्व वो कह दिया गया यमराज जी उसका कार्य है। कस्मिन यज्ञ प्रतिष्ठित दक्षिणायाम, इसलिए निश्चय हुआ यज्ञ किस प्रतिष्ठित है? ऋत्विक आदि के पेट में नहीं, दक्षिणा में है सब कुछ, सब काम दक्षिणा में। भजले साधु सीताराम, जितना तनखा उतना काम, जैसा तनखा मिलेगी उतना तो काम करेंगे, ज्यादा क्यों करेगा? ऋत्विक भी ज्यादा क्यों करेंगे? जैसी दक्षिणा दोगे पंडित उतनी ही आरती उतारेंगे, है ना। पहली बार धोखा भी खा लेते हैं पंडित लोग बेचारे, उन्हें पता नहीं कितना देने वाला है लाला। लाला चलता हम खूब बोलेंगे, खूब गाएंगे, खूब बढ़िया करेंगे तो जरूर लाला खूब देगा, और जो लाला नहीं दिया अगले बार जो समझ लेते इसको कितना मंत्र बोलना है इसके सामने, पंडित लोग उतनी ही बोलेंगे। हाँ हो गया जल्दी हो गया ना, हाँ हो गया, सीधे पंडित खत्म कर देंगे, कुछ नहीं, सीधे डलवा देंगे। जैसा वो कहते हैं क्यों ऐसे किया जा रहा है, जजमान ऐसे ही, हमें पता है 11 से ज्यादा देने वाला है नहीं, कहा को हम चिल्लाएंगे 2 घंटे, क्यों विधिवत कराएंगे इसको? जैसा दक्षिणा दे, जितनी दक्षिणा उतनी विधि। 51 दक्षिणा देगा तो उस हिसाब से विधि बढ़ेगी थोड़ी, 101 देंगे तो और थोड़ा पूरा की ओर जाएंगे, जितना हम कहेंगे उतना देगा तो पूर्ण विधिवत करेंगे। तो यही संसार का नियम है ना, इसलिए कहते दक्षिणा में ही इसलिए कर्म प्रतिष्ठित होता है, विधियों में नहीं है, दक्षिणा में कर्म प्रतिष्ठित है। दक्षिणायामिति, दक्षिणया से निष्क्रिय है, दक्षिणा के द्वारा ही स यज्ञ निष्क्रिय यज्ञ को लोगों ने खरीदते, इसे दक्षिणा में यज्ञ प्रतिष्ठित माननी पड़ेगी। तेन दक्षिणा कार्यम यज्ञ, इसलिए दक्षिणा का कार्य यज्ञ समझो। कस्मिन दक्षिणा प्रतिष्ठिता थी श्रद्धायाम, श्रद्धा में दक्षिणा प्रतिष्ठित है।
श्रद्धा नाम दित्सुत्व आस्तिक्य बुद्धि भक्ति सहिता। श्रद्धा क्या चीज है? दित्सुत्व, देने की इच्छा, यही श्रद्धा है यहां पर। और देने की इच्छा किसमें हो सकती है? आसक्त बुद्धि, जिसमें आस्तिक की बुद्धि रहेगी वही देने की श्रद्धा करेगा। और भक्ति संहिता, श्रद्धा भक्ति संहिता आस्तिक की बुद्धि होती है। श्रद्धा जो है भक्ति सहित आस्तिक की बुद्धि। केवल आस्तिक की बुद्धि हो तो भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया आपका मंदिर, बहुत बढ़िया, बेचारे वो लगे रहते हैं सेठ आ गया कार से देख करके ना। ये मंदिर मठ वाले क्या होते हैं? बड़े बढ़िया कार से आया है, बढ़िया कपड़ा पहन के आया हुआ है, तो आपको लेके पूरा घूमेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा। वो भी कहेगा हाँ बहुत बढ़िया, आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहेगा ठाठ से। वो सोचेंगे आप 10,000 रुपये दक्षिणा दे जाएगा। आप यही सोच रहे हो ना, आपको और क्या मतलब है उसको घुमाने का? आप इसलिए घुमाते हो कि माल पानी देगा, और वो अपने वो हिसाब दूसरा किताब लगा रहा है, वो देखेगा हमको सुविधा उतनी बढ़िया मिलेगी। बढ़िया सुविधाएं दी आपने तो उसने खूब खाया पिया मौज किया, और आज जाते जाते 5,000 दे दिया तो आप दुखी हो जाओ। और रखेगा हमारी कमरा बना दो तब बड़े खुश हो जाओगे। ये नहीं सोचेंगे ये तो अपना खरीद लिया, हमको नौकर बना लिया, इसने तो नौकर बना लिया। किसी ने आपको एक कमरा बनाने के लिए दिया 1 लाख का मतलब ये समझिए आप उसके फ्री फंड के नौकर हो गए। बिना तनख्वाह का नौकरी करनी पड़ेगी जिंदगी भर, बिना तनख्वाह का। फोन करेगा महाराज मैं आ रहा हूं, ठीक है भाई, सफाई करो, मेंटेन करो, देखो बिस्तर, खाना पीना सब व्यवस्था करना पड़ता है ना आश्रमों में। खरीद लिया कि नहीं उसने आप? लेकिन आदमी सोचता नहीं, ये पैसा का भूखा है, दक्षिणायाम, ये दक्षिणा का भूखा है, अवश्य सेवा की जरूरत उसको है। परस्परम भाव इनका काम चल रहा है, इसलिए तो कसम दक्षिणा पड़ेगा। श्रद्धायाम, कैसी श्रद्धा? आस्तिक की बुद्धि भक्ति सहित, तभी दान होता, नहीं तो दान कर ही नहीं सकता आदमी, स्वार्थ से करेगा ना। दान में होता क्या है? दे दिया, फिर उसके बाद उसका लाभ नहीं उठाना। दिया तो दिया, फिर क्या लाभ उठाना उसका? अपने भी यहाँ गौ दान कराए, अब वो आज हफ्ता भर आते रहा, थोड़ा दूध ले लीजिए, आपने हम इतना बड़ा गाय दिला दिया, हम कमाएंगे, हम तो बड़े बनेंगे, आप आधा लीटर ले लो। कल 1 लीटर बोला, फिर आधा लीटर पे आया, 1 पाव तो ले लो। चलिए वहां आ तो जाइए, देख तो लीजिए। वहां पहुंचूंगा तो पिलाना चाहता था, न वहां तेरे हाथ जाऊंगा न तो यहाँ लाना दूध। हमने दिया नहीं, दिलाया है अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तो अपना मौज कर। लोग करते क्या है? पीछे स्वार्थ अपना खींचते, कमीशन, कमीशन में 2-4 लीटर देना चाहिए था ना हमसे हफ्ता भर। यही लोग सोचेंगे, लेकिन वो वास्तविक दान नहीं होता। दान करना या कराने का मतलब है किया या कराया आपने, उस कृत कार्य से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि हाँ भाई आपने दान किया या दान कराया। इसलिए कहते वो कब हो सकता है? जब भक्ति हो। यदि भक्ति नहीं है उसमें स्वार्थ जरूर जग जाता है। इसलिए कहते भक्ति सहिता आस्तिक की बुद्धि दित्सुत्तम श्रद्धा नाम वस्तु कथम तस्याम प्रतिष्ठिता दक्षिणा। तादृश श्रद्धा में दक्षिणा कैसे प्रतिष्ठित है? यस्मात् यदा एव श्रद्धत्ते अद दक्षिणाम ददाति। क्योंकि जब पुरुष में श्रद्धा जगती है तभी वह दक्षिणा देने की इच्छा करता है। नाश्रद्धा दक्षिणाम ददाति, अश्रद्धा के बिना कोई दक्षिणा दे नहीं सकता है। तस्मात् श्रद्धायाम ही एव दक्षिणा प्रष्ठिता थी, इसे श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रष्ठित सिद्ध हुआ। तस्मिन् श्रद्धा प्रष्ठिता थी, श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित है? हृदय इति होवाच, हृदय में प्रतिष्ठित है। हृदय से वृत्ति श्रद्धा, कि हृदय का एक वृत्ति विशेष का नाम श्रद्धा। अंतःकरण से निस्सरित होते हुए विभिन्न प्रकार की वृत्तियां, उनमें से उत्कृष्ट वृत्तियों में से एक वृत्ति का नाम श्रद्धा है। सभी का इसलिए आश्रय हृदय ही है, हृदय के अलावा कोई दूसरा, अंतःकरण के अलावा दूसरा कहां है? सारी वृत्तियां अंतःकरण से ही निकलती हैं।
इसे सकल प्रकार की वृत्तियों का आधार कारण कौन है? हृदय ही है। इसे हृदय में सारी वृत्तियां प्रतिष्ठित है, अतः श्रद्धा भी हृदय में ही प्रतिष्ठित है। वृत्तिश्च वृत्तिमति प्रतिष्ठिता भवति, और सामान्य बात है ये, वृत्ति तो वृत्तिमति में जरूर रहेगा। तस्मात् इसलिए हृदय ही एवं श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति त्यमेव एतद्याज्ञवल्क्य। इसलिए हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है। तब शाकल्य कहते हैं याज्ञवल्क्य, ठीक है, आपने जो बताया इस दिशा के बारे में भी आपको सम्यक ज्ञान है, ये अब मैं मान लिया। किम देवदास्याम प्रतीक्षाम दिश्यसीति वरुण देवदैति स वरुण कसन प्रतिष्ठित अपस्मिति कसन आप प्रतिष्ठिता रेतसी कस्मिन् रेत प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्माद् प्रतिरूपम जातम हृदयादिव स्वरूपतो हृदयादिव निर्मित इति हृदय एव रेत प्रतिष्ठितम भवति इति एवं एव एतद्याज्ञवल्क्य। किं देवतास्याम प्रतीक्षाम दिश्यसि, इस पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर के आप याज्ञवल्क्य किस देवता की उपासना करता हुआ, किस देवता के साथ तादात्म्य भावापन्न होकर के इस समय पश्चिम दिशा के अभिमानी दक्षिण दिशा का जो है मालिक होकर बैठे हुए हो, दक्षिण दिशा का स्वरूप को पश्चिम दिशा के स्वरूप को प्राप्त किए हुए हो, वह देवता कौन है आप बताइए। तो वरुण देवतो अहम अस्मि, मैं वरुण देवता से तादात्म्यपन्न होकर के समय में रह रहा हूं। वह वरुण देवता किससे प्रतिष्ठित है? अपस्वीति, जल में प्रतिष्ठित है। जल किसे प्रतिष्ठित है? रेत में, वीर में प्रतिष्ठित है। वीर कहां प्रतिष्ठित है? हृदय में प्रतिष्ठित है। तस्माद् प्रतिरूपम जातम और हृदयादि वसृप्तो, इसलिए प्रतिरूप जब पुत्र जन्म आदि हो जाता है, लोग कहते हैं हृदय से सीधा टपका हुआ है, हृदय से ये निर्मित कर दिया गया है। यदि हृदय है और रेत प्रतिष्ठितम, इसे हृदय में ही इसका वीर प्रतिष्ठित है। अतएव हृदय में सारा चीज सिद्ध होगी। हे याज्ञवल्क्य, ठीक आपने बताया, जो बताया पर्याय भी उचित ही है। किन देवतास्याम प्रतीक्षाम दिश्यसि, इस प्रचित दिशा में कौन सी देवता तादात्म्य आपान होकर के आप रह रहे हैं? तस्याम वरुणो अधिदेवता मम, कहते प्राची दिशा में नहीं, प्रतीची दिशा में, पश्चिम दिशा में मैं वरुण देवता वाला होकर के रह रहा हूं। मेरा उपास्य देवता कौन है? वरुण देवता है। मैं वरुण देवता वाला होकर के रह रहा हूं। स वरुण कसन प्रतिष्ठित अपस्वीति, वह वरुण किस प्रतिष्ठित है? कहते जल में प्रतिष्ठित है। अपामी वरुण कार्यम, इनकी जल वरुण देवता की कृपा से होने वाली वस्तु होने से वरुणों का कार्य है। कारणे च कार्यम प्रतिष्ठितम भवति, कार्य में कार्य प्रतिष्ठित होता है। अतएव जल वरुण में प्रतिष्ठित सिद्ध हो गया। वरुण कसन प्रतिष्ठित अपस्वीति अपामी वरुण कार्यम, कि जलाभिमानी देवता जो है किसका कार्य है? जल का ही कार्य है। इसलिए उसे जलीय शरीर मिलेगा ना। ये सब पार्थिव कार्य क्या होगा? पार्थिव शरीर। तो हमारा शरीर किसका हो गया? पृथ्वी का कार्य हो गया। इसलिए वरुण का शरीर कहाँ जाएगा? जलीय होने के नाते जल का कार्य है, अतः जल उसका कारण हो गया। अतः वरुण देवता किससे प्रतिष्ठित है? तो जल में प्रतिष्ठित सिद्ध हो गया। अपाम वरुण कार्य, जल का कार्य वरुण है। श्रद्धा व आप, श्रद्धा तो वरुणम असृजते श्रुता है, श्रद्धा ही जल है कार्य। अपाम निर्मलानंद दर्शनेन स्नान आचमनादि श्रद्धा जागृति, निर्मल जल को देखते हो या आप जानते हो पवित्र जल है, तो उसके दर्शन मात्र से आपको आचमन करने का, स्नान करने का वगैरह इच्छा हो जाता है। आप समझते गंगा है, सुनते ही आस्तिक की बुद्धि वाले हिंदू के अंदर उसके प्रति विशेष श्रद्धा जागरूक हो जाता है। कोई भी स्वच्छ जल है आपको अच्छा लगता है, उसके प्रति एक विश्वास जगता है, एक श्रद्धा होती है, उसको पी लेंगे आप, स्वाभिन्न कर लेते हो। और नाले का जल दिखाई दे रहा है तो वो गंदा है ना, नाली में बह रहा है, तो उसमें आपके अंदर उसके प्रति श्रद्धा जागरूक नहीं, अतः उसको आप सेवन नहीं करते। इसे जल, निर्मल जल को देखते ही आगे श्रद्धा जो जगती है, अतः श्रद्धा जल का स्वरूप है कह दिया। और श्रद्धा से ही वरुण असृजत, श्रद्धा रूपी जल से वरुण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा श्रुति कहती है।
कस्मिन् आप प्रतिष्ठा है, वह जल किस प्रतिष्ठित है? रेतसी थी, प्रजापति रेतसी अर्थ, पिता का वीर्य में ही समझना। रेत से ही आप सृष्टा है श्रुत है कि रेत से ही जल की सृष्टि हुई, ऐसा श्रुति ने भी कहा है। कस्मिन् रेत प्रतिष्ठित थी, वह रेत में किस प्रतिष्ठित है? हृदय थी। इसमें हृदय से कार्यम रहता, हृदय का कार्य रहते। कामो हृदय से वृत्ति, काम हृदय रेतो अधिस्कंदती, कि काम क्या है? हृदय का एक वृत्ति विशेष है। अतएव काम रूपी वृत्ति से विशिष्ट जो हृदय, कामी का हृदय, वह कामी का हृदय से ही रेत का अधिस्कंदन होता है, रेत बहता है, रेत निकलता है। जब तक हृदय से भावना नहीं करेगा तो रेत निकलेगा नहीं। हृदय से भावना जो होता है कि मैं पैदा करूं, गर्भाधान करूं, हाँ, तभी जाकर के वो वीर्य स्खलित होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हृदयात कामिनो हृदयात, इसलिए सामान्य हृदय से नहीं, कामिनो हृदयात रेतो अधिस्कंदती। तस्मादपि काम हृदय पंचमी हो समानाधिकरण में, तस्माद प्रतिरूपम अनुरूपम पुत्रम जातम और लौकिका, इसलिए तो हृदय से उत्पन्न हुआ ना, हृदय का कार्य है ना। अतएव लोग भी कहते हैं भाई इसने तो अपना प्रतिरूप, अपने अनुरूप पुत्र को उत्पन्न किया है, ऐसे लोक में लोग कहते हैं। अस्य पितुः हृदयात इव अयम पुत्र सृप्त, मानो मैं एक तरह से पिता के हृदय से सीधा पुत्र निकल पड़ा है। हृदयात इव इसलिए कह दिया क्योंकि पिता के हृदय से निकलता हुआ कोई देखा नहीं, पुत्र पैदा होता हुआ है ना, इसलिए इव कहना पड़ता है क्योंकि भावना प्रधान है। पिता का हृदयात इव अयम पुत्र सृप्त विनिसृत हृदयात इव निर्मित, हृदय से मन निर्माण कर दिया उसने। यथा स्वर्ण निर्मित कुंडल, जैसे स्वर्ण से कुंडल निर्मित होता है, वह पिता भी स्वभिन्न स्वरूपत्व विद्यमान वीर्य को दूसरे में आधान करके स्वानुरूप ही, स्व प्रतिरूप ही, स्वभिन्नत्व पुत्र को उत्पन्न कर देता है। तस्मात् हृदय ही वरेत प्रतिष्ठितम, इसीलिए हृदय में ही यह वीर प्रतिष्ठित है, वीर प्रतिष्ठित समझो। इत्यमेव एतद् याज्ञवल्क्य, तो शाक्य कहते हैं याज्ञवल्क्य बिल्कुल यह दिशा का बंध में आपने जो कहा, इसकी देवता, इसकी प्रतिष्ठा, कार्य कारण भाव वगैरह बिल्कुल आपने सही सही बताया है। किम देवतस्याम उदिच्याम दिश्यसीति सोम देवता इति स सोम कस्मिन् प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिन् दीक्षा प्रतिष्ठिता इति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितम् आह सत्यं वद इति सत्य ही एव दीक्षा प्रतिष्ठिता इति कस्मिन् सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदय ही एव सत्यं प्रतिष्ठितं भवति इति एवं एव एतद् याज्ञवल्क्य। आते हैं उत्तर दिशा आया, किन देवतास्याम उदीच्याम दिशसी, इस उत्तर दिशा में आप कौन सी देवता तादात्म्यापन होकर स्वाभिन्न होता हुआ उत्तर दिशा का मान करके रह रहे हो? तो सोम देवता थी, चंद्रमाई देवता है हमारा यहाँ। स सोम कस्मिन् प्रतिष्ठित है, सोम किसे प्रतिष्ठित है? दीक्षा में। और दीक्षा किसे प्रतिष्ठित है? सत्य में। अतएव जो दीक्षित लोगों को कहा जाता है तुम सत्य बोलो। दीक्षा अनेक प्रकार की है ना। एक तरह से दीक्षित वहां पर कोर्ट में जाते क्या करते हैं? रामायण, गीता, कुरान, जो भी मुसलमान तो कुरान, ईसाई हो तो बाइबल, उस हाथ रख के बोलो मैं सत्य बोलूंगा। एक तरह दीक्षित कर लिया ना उन्होंने। प्रतिज्ञा जो कराया वही दीक्षा है। दीक्षा और कोई अलग चीज नहीं, को देने की चीज है। आपसे हमने एक वचन की प्रतिज्ञा ले ली, बस यही दीक्षा है। हमने आपको क्या दीक्षा दी? हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको फंसा लिया, वही दीक्षा हो गई। दीक्षा में करता क्या है? गुरु के सामने पे कहते आज से मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थापित रहूंगा। ब्रह्मचर्य दीक्षा लेगा तो संन्यास दीक्षा लो तो यही कहेगा आज से मैं संन्यास धर्मों का पालन करूंगा, मैं इस मंत्र का जप करूंगा, इस मंत्र ये करूंगा, वो उसका जो भी है यही दीक्षा हो। और आप कहते हैं हमको दीक्षा मिल गया।
क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा को हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए आप कह देते हो आपसे हमको दीक्षा मिल गया है। लाल कपड़ा भी आप ही लाते हैं, हम उसको क्या छू के दे देते हैं, और क्या क्या। इसलिए हमने देखा जब देना इसमें कुछ होता ही नहीं है, फिर हम क्यों देने की बात झूठा है। फिर तो लोग हमसे पूछे आप दीक्षा दीजिए, मैं दे ही नहीं सकता, दीक्षा तो लेने की चीज होती है, देने की है ही नहीं, तो क्यों मैं कैसे दूं। इसलिए मैं दीक्षा देता ही नहीं। मंत्र दीक्षा भी नहीं दे सकता, तो वो भी लेने का ही होता। उसमें भी मंत्र तो पूरे पहले से अनादिकाल से विद्यमान है ग्रंथों में, लेकिन उसकी दीक्षा का मतलब क्या, ये कि आपने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं जो भी मंत्र आप बताएंगे उसको नियमित रूप से जपूंगा। उस नियम जप का नियम जो भी है तत्संबंधी आप जो बताएंगे वो सब मैं पालन करूंगा। ये तो है ना। जब माला पहनाते हैं, मंत्र देते हैं, कसम खवाते कि नहीं कुछ कुछ बातें, एकादशी करूंगा बोलो, कसम खवा लिया उससे, प्याज लहसुन से नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा, बेचारा सारा प्रतिज्ञा कर दे जाता है। तब आप बोलते हो बोलो ओम नमो नारायण है, जा यही मंत्र तेरा, ओम नमः शिवाय ये बोलते रहना। लिया उससे तुमने इतना सारा और दिया उसको छोटा सा ओम नमः शिवाय, दिया क्या वो भी तेरा थोड़ी था, वैसे शास्त्रों का चीज है। वो तो किसी ने उसको बता दिया, तुम्हें कर लेना। अब इसी को लोग दीक्षा खा देते हैं। हम तो हमारे दृष्टिकोण से तो लिया ही जाता, दिया कुछ नहीं जाता है, केवल थोड़ा बता दिया है। जैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, वही काम करते गुरुओं का काम। जो दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं वो तो देते क्या है, वैसे ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। गाड़ी इधर से आई है, कहाँ जाना है वो भी आप ही बताते हो। गाड़ी लेफ्ट को जाएगा राइट को जाएगा, आप पुलिस अपने बता देगा। आप लाइट से इशारा कर देते हैं, हाथ से इशारा करते, उसके साथ बोल देता है। ट्रैफिक पुलिस करता क्या। आजकल गुरु लोग भी यही पूछते हैं, तुमको कौन सा देवता इष्ट है बताओ, तो आपने स्वयं बता दिया मुझे कृष्ण इष्ट है, तो कृष्ण का नाम मंत्र दे दिया। अरे राम इष्ट है तो राम का मंत्र दे दिया। इसका मतलब क्या, राइट और लेफ्ट आपने बोला और उसने क्या ट्रैफिक पुलिस काम कर दे, ओके गो टू राइट। अरे आज तो विचार करके देखता हूं तो कुछ नहीं दिखता इसमें, क्या दीक्षा है। पहले जमाने में हुआ करता था, जब गुरु लोग जानते थे, देखते समझते चिड़ा क्या है, ये कहां तक पहुंचा हुआ है, और जो कौन चीज देने पर ये वहां से आगे बढ़ सकता है। वो आजकल गुरु में सामर्थ्य है ही नहीं, इसलिए हम तो सीधे कहते आजकल गुरु लोग तो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक ट्रैफिक पुलिस है, इतना ही फर्क है। और रोड का ट्रैफिक पुलिस है, ये भी तो ट्रैफिक है। भेड़ बकरी की भीड़ आ रही है संसार से, कोई राम के पास, कोई कृष्ण के पास, कोई जो है देवी का, कोई किसका नाम लेके चलना चाह रहा है, इस भीड़ को संभाल लिया उसने। इसे दीक्षा में लिया जाता है, यहाँ भी यही है। उसको कहते सत्यम वद, बोलो प्रतिज्ञा। तुमने दीक्षा ली है, यज्ञ में दीक्षा ले लिया, इसका मतलब क्या, मैं ये अमुक यज्ञ करूंगा, जब तक तब तक मैं सत्य बोलूंगा, दाढ़ी मुछ नहीं काटूंगा। ये तो होता है ना सब। जब कर्मकांड में व्यक्ति दीक्षित होता है, नाखून नहीं काट सकता, मुंडन नहीं कर सकता, ये सब नियम है। वही दीक्षा और कुछ नहीं। दीक्षित होने का मतलब ये सब नियमों को स्वीकार कर लेना। इसे कहते हैं वह दीक्षा भी किसे प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित है। तस्माद दीक्षित माहो, इसे दीक्षित पुरुष को लोग क्या कहते हैं, सत्यम वद, तुम सत्य बोलो, तभी तुम्हारी यह दीक्षा सफल होगा, तुम्हारा नियम तभी सफल होगा। जिस नियमों को स्वीकार कर रहे हो वह सत्य का पालन करोगे तभी होगा। सत्य ये दीक्षा प्रतिष्ठिता, इस सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है। कस्मिन् सत्यम प्रतिष्ठितम इति, किसमें सत्य प्रतिष्ठित है, हृदय होवाच, हृदय में प्रतिष्ठित है। क्योंकि हृदय नहीं सत्यम जानाति, हृदय एवं सत्यम प्रतिष्ठितम, हृदय से सत्य को जानता है, असत्य को जानता है, और हृदय से, इसलिए हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है। तो शाकल कहते एवं याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य ठीक कहते हो तुम, ऐसा ही है यह दिशा। किन देवता उदिच्याम दिश्यसी सोम देवता, कौन सी देवता से तादात्म्य होकर के, भिन्न होकर के तो उस दिशा का अभिमान कर रहे हो,
पूछने वर्ग सोम देवता सोम देवता है। सोम इति लताम सोम देवतांच की कृति निर्देश। यज्ञ में सोमयाग में सोमलता होती है और इसका अभिमानी भी चंद्रमा ही है। इसे चंद्र के ही जो है तिथियों के आधार पर सोमलता का पहचान होता है। सोमलता की विशेषता होती है कि जैसे शुक्ल पक्ष बढ़ता है उससे पत्तों की संख्या बढ़ती है। हर एक दिन के नया पत्ता आएगा। 15 पत्ते होते पूर्णिमा तक, फिर अमावस्या होते होते सारे पत्ते झड़ते जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अतः सोमलता का चंद्रमा से साक्षात संबंध है। इसे सोम से यहां सोमलता तदाभिमानी जो तद भिन्न सोम देवता सोम ही लताम सोम देवतांच की कृत्य निर्देश स सोम का संरक्षित। वह सोम किसे प्रतिष्ठित है? दीक्षायाम। दीक्षित ही यजमान सोमम क्रीणाति, क्योंकि दीक्षित जो यजमान होता है वही सोम का क्रयण करके सोम याग भी करता है। कृत्य ने सोम निष्ठा ज्ञानवान उत्तराम दिशम प्रतिपदते। कृत सोम के द्वारा यजन भी करता है और उपासना वाला होने के कारण से वो उत्तरायण मार्ग का अधिकारी हो जाता है और चंद्रलोक आदि को प्राप्त करता है। उत्तराम दिशम प्रतिपद्यते सोम देवता अधिष्ठिताम सौम्यम इत्यर्थ। सोम देवता से जो सौम्य दिशा को वह प्राप्त कर लेता है। कस्मिन दीक्षा प्रश्रित है, दीक्षा भी किसे प्रश्रित है? सत्य कथम यस्मात् सत्य दीक्षा प्रश्रिता तस्मादपि, जिसलिए सत्य में दीक्षा प्रश्रित है तस्माद एव अपि अर्थ एव अर्थ है तस्मादेव दीक्षितम प्रत्याहो। दीक्षित के प्रति लोग अन्य पंडित लोग कहते हैं सत्यम वदेति। क्यों कहते हैं? कि कारण भ्रेष कार्य भ्रेषम अभवत्, कारण का नाश हो जाए। अर्थ कारण कौन है? सत्य। आपने असत्य बोला, सत्य रूपी कारण जो प्रतिष्ठा वो नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो गया मतलब क्या? वैसे कार्य पर दीक्षा नष्ट हुआ, दीक्षा नष्ट हुआ मैंने वह यज्ञ व कर्म ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता, पंडित लोग कहते जो दीक्षित यजमान को तुम सत्य बोलो। कस्मिन् सत्यम प्रतिष्ठित, किसमें वह सत्य प्रतिष्ठित है? सत्य कदम जैसा यस्मा इत्यादि कार्य भ्रेषम माभूति सत्य एव दीक्षा प्रतिष्ठित है। सत्य में ही इसलिए दीक्षा प्रतिष्ठित है। और दीक्षा भी किसे प्रतिष्ठित है? सत्य में किसे प्रतिष्ठित है? कस्मिन् सत्यम प्रतिष्ठितम इति हृदयेति होवाच, हृदय में प्रतिष्ठित है। क्यों? क्योंकि हृदय नहीं सत्यम जाना, बाहर से थोड़े जानेगा सत्य सत्य क्या है, हृदय से जानेगा। जो चीज जैसा देखा उसे विवेक करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है सत्य बोलने से पहले। जैसा देखा वैसा बोलना वो सत्य नहीं होता है। जैसा देखा वैसा बोला ये सत्य नहीं है। यदि उससे समाज का हानि हो, बड़ों का हानि हो, तब वो सत्य नहीं माना गया, पाप के कारण हो गया। इसे तो है ना, गाय का दृष्टांत दिया है। जो चोर लोग आते हैं और गाय भाग जाती है पिछली दिशा की ओर, और वो सोचा यदि मैं सत्य बोलूं इस समय यथा देखा वैसा ही बोलना सत्य मानकर बोल देता तो गो हत्या का कारण बन जाएगा। और जैसे देखो वैसे नहीं बोला, बोला झूठ लौकिक दृष्टिया, लेकिन वो भी सत्य है कि गो हत्या से रक्षा हो गया, गौ के प्राणों की रक्षा हो गई, गो हत्या पे पाप से उनको रक्षित किया है उसने। इस तरह डबल पुण्य हो गया। एक झूठ 2 पुण्य दे रहा है, कमाल की बात है। नहीं बोला उसने लौकिक दृष्टि तो झूठ बोला है, उत्तर दिशा की ओर गया करके दक्षिण दिशा की ओर गया, वस्तु उत्तर दिशा बोल दिया। आप तो कहेंगे झूठ बोला ऋषि ने, इन्हें हम राज्य कहते, इससे बढ़िया कोई सत्य नहीं है। क्यों? इस तरह गौ की रक्षा की है और अगलों को पाप से बचाया है। आप कहोगे महाराज तो भूखे थे, गौ को मार के काट के खा जाते। अरे भूखे तो थे ना, कुछ और को काट के खाएगा, कोई जरूरी क्या गाय कोई खाएगा? जिस दिशा की ओर आपने भेजा है वहां कुछ और मिलेगा उसको। और इसे लड़ाटे भूखा ही मरना है तो मरेगा, उस ऋषि का कोई दोष नहीं, उसका अपना कर्म फल है वो। ऋषि ने बल्कि उसे पाप करता होगा पाप से बचाया। इसलिए वह झूठ भी सत्य वचन हो गया, क्योंकि 2 पुण्य का कारक हो गया। और जैसे देखा वैसे कह देते, वह सत्य उसके लिए पाप के कारण से सत्य भी झूठ हो जाता। इसे जैसे देखा वैसे कथन करना सत्य नहीं। इसे कहते सत्य कहाँ है? आंखों में नहीं, सत्य हृदय में। जो आंख से देखा है पहले हृदय में उसको लाओ और हृदय में विचार करो। ये जो मैं जान रहा हूं
क्या इसको सर्वज्ञ रूपेण सर्वत्र सार्वजनिक तौर पर प्रकट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आपके हर एक विचार, हर मन का विषय जो आता है, जो भी आता है, चाहे वाणी से बोलने की हो, चाहे देखने की हो, जो सुनने की, कोई भी चीज हो, उनकी सत्यता, सबकी सत्यता हृदय में ही प्रतिष्ठित है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे भी है ना व्यवहार, वो भी पुण्य पाप का कारण है। सत्य असत्य का कारण बन जाता है। ये सब हृदय में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि हृदय में रहने पर ही आप हृदय में विचार करके आगे प्रस्तुत कर सकेंगे। हृदय प्रतिष्ठितमिति तो तस्माद हृदय ही एवं सत्यम प्रतिष्ठितम भवती एवमेव त्याज्यवल्क्य। तो ठीक है महाराज, आप जी जो बताए भी दिशा बिल्कुल सही है आपका। अरे सभी उपासना सम्यक कर रहे हैं आप, तो देवतापन होकर बिल्कुल सम्यक है। अब अंतिम रह गया किन देवता श्याम ध्रुवयाम दिश्यसी थी अग्निदेव थी स्वग्नि कसन प्रश्रित वाची थी कसन वाक प्रश्रिता हृदय कसन हृदय प्रश्रितमिति। अब डांट पड़ेगी इसके बाद, हृदय कहाँ प्रश्रित है पूछ पड़ा। अब तक तो बाकी हृदय में से प्रश्न हाँ ठीक है बोल देता था, यहाँ के ठीक है नहीं बोला, एवं क्या ऐसा नहीं बोल रहा है, और हृदय भी कहाँ प्रश्रित है पूछ पड़ा। कहते अंतःकरण, हृदय से अंतःकरण लिया ना, पहले बोल चुके मनस बुद्धि एकीकृत, मनस बुद्धि एकीकृत कह चुके हैं। तो इसलिए अंतःकरण और ये शरीर, ये दोनों कहां प्रतिष्ठित है? यही पूछना, मतलब तुम और तुम्हारा ही हृदय मन अंतःकरण, ये दोनों कहां प्रतिष्ठित है? कहां प्रतिष्ठित है? आत्मा में, ब्रह्म है। अब बोल नहीं सकता ब्रह्म है। यदि कह दिया जाए ये सारा चीज ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, फिर पूछे ब्रह्म कहां प्रतिष्ठित है? इसलिए कहेंगे जिसमें प्रतिष्ठित है वही तो तुम हो, जिसमें ये सारी चीजें प्रतिष्ठित वही तुम्हारा असली रूप है। इसलिए आगे कहेगा याज्ञवल्क्य, जिसमें सब चीज ओतप्रोत है, जो पहला का अष्टभेद है ना या पंचभेद है ना, आकाश पर्यंत अक्षर पर्यंत ओतप्रोतत्व का कथन किया था, वो सारे चीज जिसमें है वही औपनिषद पुरुष है। यदि तुम वह नहीं जानते हो तुम्हारा गर्दन कट जाएगा, ताकि आगे पूछने का सवाल ही नहीं। और जानता नहीं किसे प्रतिष्ठित है, फालतू पूछ रहा है, इसलिए मर जाता है। यदि वो जानता होता मुझ में ही प्रतिष्ठित है, मेरे स्वरूप में है, मेरे आत्मा में, मेरे ब्रह्म स्वरूप में ही विद्यमान है, यदि वो जानता होता तो गर्दन कटता नहीं। इसलिए उस ब्रह्म प्रतिष्ठा को बताना चाह रहे हैं वो। इसलिए यहाँ पूछा उसने कस्मिन हृदय प्रतिष्ठित, हम कोई जवाब नहीं देंगे, डांटेंगे उसको पहले। हाँ लिखो, ऐसा शब्द प्रयोग करते, गाली देते एक तरह से। हे प्रेतात्मा बोल दिया, अरे मरा हुआ आदमी। हाँ लिखो कहते प्रेतात्मा को विचार करेंगे।